अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। तो कहते हैं ना, बोलो पेंसिल जमानत कैंसल। ये है आज के दिन का आगाज। और ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब के लिए आज सुबह से लेकर ही अब तक बुरी खबरों का एक दौर है जो शुरू हो चुका है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि इमरान खान साहब की ज़मानत कैंसिल होने के बहुत ही ज़्यादा हद तक इम्कानात पैदा हो गए हैं, क्योंकि इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान साहब के वकला की तरफ से दी जाने वाली इस्तिस्ना यानी एग्जेम्पशन की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए इमरान खान को 3:30 बजे इस्लामाबाद में बैंकिंग कोर्ट में अपने सामने तलब कर लिया है। और उन्होंने ये बात कह दी है कि जनाब अगर इमरान खान साहब पेश नहीं होते 3:30 बजे तक तो उनकी ज़मानत को कैंसिल कर दिया जाएगा और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। अब ये जो सिचुएशन है ये यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए तो पसंदीदा हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो अंदर जाने से भाई बहुत ज़्यादा घबराता है। और इसका फौरी तौर पर जो रद्द-ए-अमल आया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये आया है कि उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान ना गिरफ्तारी देंगे और ना ही इमरान खान को हम गिरफ्तार होने देंगे। यानी लाहौर में होने जा रहा है आज शाम 3:30 बजे के बाद मुमकिन तौर पर दमादम मस्त के अंदर, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिला। ये अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी अगर का ताल्लुक बाकी बहुत सारे मामलात के साथ जाकर जुड़ता है। क्योंकि इसी केस के अंदर जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, उस केस में इमरान खान साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और उन्होंने ये कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि जनाब इमरान खान साहब बीमार हैं, वो पेश नहीं हो सकते, तो लिहाजा उनकी पेशी का वीडियो लिंक के ज़रिए को बंदोबस्त करा दिया जाए। वैसे ही तरीका जिसके ज़रिए इमरान खान साहब वो ख्वाजा आसिफ वाले हत्या इज़्ज़त के केस में पेश होते हैं और वकला की जरा का जवाब देते हैं, इसी तरीके से अगर बैंकिंग कोर्ट के रूबरू इमरान खान साहब की पेशी बहुत ही हद तक ज़रूरी है तो उनको ये वाली सहूलत दे दी जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद ये बात ऑलमोस्ट तय थी कि इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद वो जो है बैंकिंग कोर्ट वहाँ पर पेश होना है। और इस हवाले से बैंकिंग कोर्ट का पिछली समाअत पर दिए जाने वाला ऑर्डर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस ऑर्डर में बैंकिंग कोर्ट की जो खातून जज हैं रखशंदा शाहीन साहिबा, उन्होंने अपने फैसले में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी थी कि इमरान खान साहब को कई मर्तबा मौका दिया गया कि वो आएँ लेकिन वो नहीं आए। इमरान खान साहब को ये जो है हादसा जिसका वो नवंबर में शिकार हुए थे, उसके बाद उनकी एग्जेम्पशन की कई दरख्वास्तों को मंजूर किया गया, उनको एग्जेम्पशन दी गई और आखिरी समाअत पर इमरान खान साहब के वकला की तरफ से ये यकीन दहानी भी कराई गई थी कि इमरान खान साहब 10 फरवरी को होने वाली ये जो समाअत थी इसके अंदर शरीक होंगे, लेकिन वो 10 फरवरी को भी जो है वो समाअत में शरीक नहीं हुए, जिस पर इमरान खान साहब को आखिरी मौका दिया जा रहा है। और अगर वो आज की समाअत यानी आज वाले दिन को जो समाअत को मुकर्रर किया गया था वहाँ पर पेश नहीं होंगे तो फिर ना सिर्फ उनकी ज़मानत को मनसूख कर दिया जाएगा बल्कि उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए जाएंगे। ये पिछली समाअत का जो ऑर्डर है बैंकिंग कोर्ट का, इसके अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब पेश नहीं हुए और इमरान खान साहब के वकला से की तरफ से फिर वही बात दोहराई गई कि जनाब बंदा बीमार है, उसके ज़ख्म अभी तक भरे नहीं हैं, उनकी जान को ख़तरा है। जिस तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर कातलाना हमला हुआ था, इस तरीके से इमरान खान पर कातलाना हमला हो सकता है, लिहाजा वो अदालत में उस वक्त तक पेश नहीं होंगे। नंबर 1, जब तक वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब ना हो जाए, और नंबर 2, उनकी ज़िंदगी को लाहक ख़तरात का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा ना हो जाए। अब ये दोनों ऐसी ही वो जो है शर्तें आयद कर दी गई हैं इमरान खान साहब के वकला की तरफ से, यानी ना नौमन तेल होगा ना रादा नाचेगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो हम जैसे आम आदमियों की ज़िंदगियों को हर वक्त ख़तरा है। किसी को क्या पता लगा है जनाब घर से दफ्तर आते हुए कोई गाड़ी टक्कर मार जाए, मोटरसाइकिल उड़ के वो उधर गिरे और बंदा फारग 2 मिनट, या खुदा न खास्ता कोई इसी तरह का वाक़या हो जाए जिस तरह का पेशावर में हुआ था, ख़त्म। ज़िंदगी की गारंटी कोई नहीं दे सकता, अल्लाह पाक के पास ही इसका इख्तियार है, इसके अलावा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। लेकिन ये मामला हो गया और अब ये बताया जा रहा है कि एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में डाल दी गई है इसी हवाले से कि जनाब ये वाला जो नोटिस है इस तलबी के नोटिस को सस्पेंड कर दिया जाए। अब 3:30 बजे का टाइम है, 3:30 बजे तक इमरान खान साहब अगर हेलीकॉप्टर पे जाएं या जहाज़ पे जाएं तो 30 मिनट में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अगर गाड़ी पे जाते हैं तो वो तो यकीनी तौर पर उनकी गाड़ी तो बहुत स्पीड में चलने वाली है, इंपोर्टेड गाड़ी है, तो वो तकरीबन 3-3.5 घंटे में 4 घंटे में इस्लामाबाद की अदालत में पहुँच सकते हैं। यानी अगर इस वक्त वो निकलें तो वो 3:30 बजे तक इस्लामाबाद की अदालत में पहुँच जाएंगे। लेकिन चूँकि रूल ऑफ लॉ
کی بات کرنا اور رول آف لا کے سامنے سرنڈر کرنا عمران خان صاحب کے نزدیک یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ رول آف لا ان کے نزدیک وہی ہے کہ رول آف لا ان کے لیے ہو، ان کو قانون سے اوپر رکھا جائے اور قانون ان کے تابع ہو جائے، اس قسم کا رول آف لا تو وہ پسند کریں گے، یا ایسا قانون کی حکمرانی جس کے تحت ان کے تمام تر مخالفین کو تل دیا جائے، جیلوں میں ڈال دیا جائے، یہ والا رول آف لا ان کو پسند ہے۔ لیکن اگر خود ان کو رول آف لا کا سامنا کرنا پڑے تو پھر یہ یقینی طور پر ان کے لیے کچھ زیادہ قابل پذیرائی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں دو اور معاملات بھی ہوئے اور دونوں کے دونوں بھی عمران خان صاحب سے متعلق ہیں۔ ایک ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جہاں پر عمران خان صاحب کی ان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے جو الیکشن کمیشن ہے وہ سماعت کر رہا تھا۔ وہاں پر بھی عمران خان صاحب کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم نے اس کیس کی سماعت کو رکوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، جس پر جو الیکشن کمیشن کا جو فاضل رکن تھے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی ہمیں انہوں نے فیصلے سے روکا ہے، سماعت سے نہیں روکا۔ انہوں نے کہا جناب اس کو بھی ہم نے چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ لے آؤ آرڈر لائیں، اس کے بعد بات کریں گے، کیونکہ جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ تیسرا معاملہ پھر عمران خان صاحب کی ایک اور کیس کے اندر جو انسداد دہشت گردی کا ہے وہ ان کے پاس پینڈنگ ہے، اور عمران خان صاحب نے آج وہاں پر بھی پیش ہونا ہے۔ ابھی تک اس کیس کی سماعت، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 1:15 بجے، اس وقت تک یہ جو ہے اس مقدمے کی سماعت شروع نہیں ہوئی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج صبح سے ہی بری خبروں کا دن تھا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کل رات سے ہی بری خبروں کا دن تھا، اس کا یہ کہنا بھی کچھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ خود عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان صاحب نے بھی عمران خان صاحب کے سر پر ایک ایسا بم پھوڑ دیا ہے جس سے عمران خان صاحب کا اب بچ نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ معاملہ ہے سیتا وائٹ کیس، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور وہاں پر بھی ایک 3 رکنی بینچ بن گیا ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی عمران خان صاحب ابھی تک جواب داخل نہیں کر رہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ کے دائرۂ سماعت میں نہیں آتا، اور اب چونکہ میں پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں، لہٰذا وہ کاغذات نامزدگی جو میں نے داخل کیے تھے ان کاغذات نامزدگی کے اوپر اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جمائمہ خان صاحبہ نے ڈیلی میل کے اندر ایک ان کا انٹرویو چھپا ہے جو برطانوی اخبار ہے، اور اس انٹرویو کو پڑھنے کے بعد یہ تاثر ملتا ہے کہ جمائمہ خان صاحبہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ عمران خان کی 2 نہیں 3 اولادیں ہیں، 2 اولادیں جو ہے وہ جمائمہ خان سے ہیں، اور ایک اولاد سیتا وائٹ کے بطن سے پیدا ہوئی، یعنی ٹیرین وائٹ۔ اور یہ بات جب سامنے آتی ہے کہ عمران خان کی 3 اولادیں ہیں تو پھر یقینی طور پر جمائمہ خان صاحبہ کی یہ تصدیق کے بعد کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کی بیٹی ہے یہ عمران خان صاحب اور سیتا وائٹ کے تعلقات کا نتیجہ ہے، تو پھر یقینی طور پر یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی بڑا یہ خطرے کا ایک میں کہتا ہوں گھنٹہ گاری ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کیونکہ ڈیلی میل نے اس حوالے سے جو کچھ لکھا ہے وہ اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر واضح طور پر یہ بات لکھی گئی ہے کہ جمائمہ خان، یہ نومبر کا ذکر کری ہیں جمائمہ خان صاحبہ، جب عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد کے مقام کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ جمائمہ خان صاحب اس دن کو کوٹ کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، میری ایک دوست کا مجھے فون آیا اور اس نے مجھے میرے سابق شوہر یعنی عمران خان پر وزیر آباد پر ہونے والے حملے سے آگاہ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جناب اس طرح عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور عمران خان صاحب اس میں زخمی ہوئے ہیں، جس پر یقینی طور پر تشویش سے لاحق ہونا بنتی تھی، اور وہ جمائمہ خان صاحبہ کو تشویش بھی لاحق ہوئی۔ اور بقول جمائمہ خان اور ڈیلی میل کی یہ رپورٹ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر جمائمہ خان نے واضح طور پر یہ بات کہی کہ فوری طور پر میرے دماغ کے اندر یہ خیال آیا کہ میں جو ہے عمران خان کے 2 بیٹوں یعنی قاسم اور سلیمان اور ان کی ایک بیٹی ٹیرین کو یہ بات کیسے بتاؤں کہ ان کے والد کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے۔ اب یہ وہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کا یہ ایک مفہوم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہے جمائمہ خان صاحبہ کی طرف سے کہ ٹیرین وائٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور اس وقت ان کی کسٹڈی جو ہے وہ جمائمہ کے پاس ہے۔ اور یہ بات یقینی طور پر ایک برطانوی اخبار میں شائع ہوئی ہے، اور برطانوی اخبارات
बात के हवाले से जो वहाँ पर जो डेफेमेशन के केसेस हैं वो बड़ी स्पीड से चलते हैं, तो उसका मतलब ये है कि अगर ये रिपोर्ट गलत है तो इसको सू किया जा सकता है, बरतानवी अदालत से रजू किया जा सकता है, डेली मेल को नोटिस भेजा जा सकता है। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने डेली मेल के ऊपर जब वो डेविड रोज की रिपोर्ट छपी थी ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद खाने वाली, तो शहबाज शरीफ साहब ने अदालत से रजू कर लिया था। इसी तरीके से जमाइमा खान साहिबा भी रजू कर सकती हैं जो है बरतानवी अदालतों से, और इमरान खान साहब भी रजू कर सकते हैं बरतानवी अदालतों में, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि जब फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी शाया हुई थी इमरान खान साहब के हवाले से कि उन्होंने जनाब ये जो पैसे लिए हैं गैर कानूनी तौर पर और उनको मुंतकिल किया गया है वुटन क्रिकेट लिमिटेड, और वो जो सारा फॉरेन फंडिंग का मामला आया था, उस वक्त भी इमरान खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को सू नहीं किया था बरतानवी अदालत में। और डेली मेल की इस रिपोर्ट पर इमरान खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि जमाइमा खान और डेली मेल की इस रिपोर्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के दौरान, और वहाँ पर इमरान खान साहब की इस प्ली को रद्द किया जा सकता है ये कहते हुए कि खुद उनकी साबिक अहलिया ने ये एतराफ़ किया है, और अभी तक जमाइमा की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से डेली मेल पर किसी तरह का कोई सू नहीं किया गया। तो इस जवाज़ की बुनियाद पर, अगर उस वक्त तक ये नहीं होता तो उस जवाज़ की बुनियाद पर इमरान खान साहब का जो केस है या उनका जो मौक़िफ़ है कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं, उसके ऊपर भी खासी ज़क पहुंच सकती है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इस मामले ने जाना ही है, लेकिन इस वक्त सर-ए-दस्त सवाल है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, और ये गिरफ्तारी इमरान खान साहब की अदम पेशी की सूरत में यकीनी नज़र आ रही है अगर उनको लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिला। और यही वजह है कि ज़मान पार्क में और लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त शदीद गहमा गहमी की कैफियत पाई जा रही है, और सोशल मीडिया पर एक मर्तबा फिर ये एक उबाल उठा हुआ है कि पहुंचो ज़मान पार्क, इमरान खान किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है, हम अपने कायद को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, हम ये जो हमारी आज़ादी का इमरान खान सो कॉल्ड एक निशान बन चुका है, एक इस्तारा बन चुका है, हम इसके ऊपर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और बुनियादी तौर पर वहाँ पर जो 400-500 बंदे को इकट्ठा करना, मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ, इसका बुनियादी मकसद ये नहीं है कि इमरान खान की गिरफ्तारी बच जाएगी। अगर अदालत का हुक्म आ गया तो सर 5 मिनट लग रहे हैं इमरान खान को गिरफ्तार होने में, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो 5 मिनट जो वहाँ पर बेगुनाह लोग मौजूद हैं जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में वहाँ पर आए हैं, वो 5 मिनट उनके लिए बहुत भारी साबित होंगे। उनके लिए इमरान खान साहब के दिल में कोई रहम नहीं है कि यार मेरी वजह से किसी माँ का बेटा जो है वो हॉस्पिटल पहुंच सकता है, किसी बहन का भाई पहुंच सकता है, किसी बच्चे का बाप पहुंच सकता है, किसी खातून का सुहाग ज़ख्मी हालत में या खुदा न खास्ता किसी और कैफियत में पहुंच सकता है। इस बात का उनको ज़रा सा भी एहसास नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी ऐसी ड्रामेटिक होनी चाहिए कि जिसके नतीजे में जो एक बहरानी कैफियत है वो पैदा हो, और एक लॉ एंड ऑर्डर का एक ऐसा मसला पैदा हो जिसको हीट अप दें उनके बाद की लीडरशिप, और वो लोगों को सड़कों पर निकाल कर इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर दें जिससे ये तासुर मिले कि जनाब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब हम इस मुल्क को नहीं चलने देंगे। और इस तरह की बातें फवाद चौधरी साहब गुज़िश्ता 2-3 दिन से कर रहे हैं कि जनाब लोग अगर बाहर अब नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे, लोगों को बाहर निकलना चाहिए, आइन तोड़ा जा रहा है, हम आइन की सरबुलंदी के लिए काम करें। इस तरह की चीज़ें वो मुसलसल बातें सामने आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो खेल है, जो बिल्ली और चूहे का खेल था, ये इस वक्त ज़रा किसी फाइनल स्टेजेस पर आ रहा है, और इमरान खान साहब की तरफ से मुसलसल अदालतों के सामने पेश होने से गुरेज या पेश ना होने का एक ही जवाज़ तलाश करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। इम्पॉर्टेंट टाइम है, 3:30 बजे तक का टाइम है, और 3:30 बजे तक इमरान खान साहब को या तो अदालत के सामने खुद को पेश करना होगा या फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और उनको लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।